बाद सर्जिकल स्ट्राइक। पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक को अंजाम देकर आतंकियों समेत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाली मोदी सरकार को अब बॉर्डर, इंडियन, मां तुझे सलाम, गदर, द हीरो, जाल, द ट्रैप जैसी फिल्मों के जरिए देश की जनता को देशभक्ति से ओतप्रोत कर देने वाले सनी देओल का साथ मिला है। अपनी फिल्मों में हिंदुस्तान के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को हिंदुस्तान जिंदाबाद कहकर आगाह कर देने वाले सनी देओल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में सनी देओल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। 2 दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सनी देओल के बीच मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से ही उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जाने लगे थे और 23 अप्रैल को उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। सनी देओल के मुताबिक जिस तरह से उनके पिता धर्मेंद्र अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े थे, ठीक उसी तरह वो भी मोदी जी से जुड़ने आए हैं। वो चाहते हैं कि दोबारा नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। बॉलीवुड में देशभक्ति फिल्मों से गदर मचा देने वाले सनी देओल ने साफ कह दिया है कि राजनीति में उनकी बातें नहीं बल्कि काम बोलेगा, वो काम करके दिखाएंगे। फिल्म गदर में हैंडपंप उखाड़ कर पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा देने वाले सनी देओल की बीजेपी में एंट्री ऐसे समय में हुई है जब अटकलें थी कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते और उनके पिता धर्मेंद्र अभी हाल ही में ड्रीम गर्ल और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के लिए उनके साथ बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते देखे गए थे। अब क्योंकि मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर सनी देओल बीजेपी में आ गए हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी देशभक्त छवि का बीजेपी को फायदा मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सनी देओल को बीजेपी पंजाब के गुरदासपुर से टिकट दे सकती है, जिस पर 2014 में बीजेपी ने अरुण जेटली को उतारा था, लेकिन अमरिंदर सिंह के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उससे पहले साल 2009 और 2004 में बीजेपी के टिकट पर नवजोत सिंह सिद्धू जीत हासिल कर चुके हैं। बता दें कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे जैसे सनी देओल के डायलॉग्स ने उनकी छवि कुछ ऐसी बनाई हुई है कि पाकिस्तान में उनकी कई फिल्मों को बैन तक कर दिया गया है। अपनी फिल्मों के जरिए पाकिस्तान पर सनी कुछ इस तरह से बरसा करते थे कि पाकिस्तान ने सनी देओल की कई फिल्मों को पाकिस्तान में रिलीज तक नहीं होने दिया। सनी देओल की गदर, मां तुझे सलाम, जाल, द ट्रैप जैसी फिल्मों में डायलॉग्स कुछ इस तरह से लिखे गए हैं कि पाकिस्तान का कलेजा कांप उठे। और अब क्योंकि सनी देओल की एंट्री बीजेपी में हो गई है, अभी हाल ही में रणनीति के तहत बीजेपी के सरकार में आने की कामना करने वाले इमरान खान को धक्का जरूर लगा होगा। साथ ही ये भी लगा होगा कि इस चुनाव में अपनी देशभक्ति से सनी देओल कहीं गदर न मचा दें। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति में सनी की एंट्री से बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। इस चुनाव में अपनी ही देशभक्त छवि की तरह सनी देओल की छवि का बीजेपी फायदा उठा पाती है या नहीं। आज एक ऐसी शख्सियत भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं जिनका परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, जो परिचय की मोहताज नहीं है। आज फिल्म जगत की मशहूर शख्सियत सनी देओल जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार में मंत्री पीयूष गोयल जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री श्वेत मलिक जी हम लोगों के मध्य हैं और तरुण चुग जी हम लोगों के साथ हैं। मैं सबसे पहले निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि श्री सनी देओल जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें और उनका स्वागत करें। श्री पीयूष गोयल जी से मेरा आग्रह है कि सनी देओल जी का स्वागत करें पार्टी में। श्वेत मलिक जी से मेरा आग्रह है कि वो भी बुके देके स्वागत करेंगे।
हरियाणा सरकार में मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी भी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले पीयूष गोयल जी और निर्मला जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं आप दोनों लोगों से आग्रह करूंगा कि पहले सनी देओल जी के पार्टी में स्वागत करने के लिए 2 शब्द बोलें। निर्मला जी से फिर आग्रह कि पहले बोलें। I'm indeed very happy to receive a firebrand, popular, very committed to his art, young great artist from the Bollywood, Shri Sunny Deol. The moment we got to know that he is coming into the party, I could only relate to the film Border that he had made, post which the impact on the Indian audience of such a theme was really proven, that the feeling of Indian nationalism, patriotism, when so beautifully evoked through film, can really touch the chord of every Indian citizen. And it is that which makes, I assume, that's of course something which Mr. Deol himself would speak about, but it is that which draws somebody like him who serves the people through his art and who has the commitment to build on themes which are so important for this country: nationalism, to feel for our country, to feel for what happens at the borders, and to make a film which can touch people's hearts, just makes it clear that here's a person who understands the pulse of the people, who understands what drives the core of this country, and to have an artist of that eminence who, over and above the commercial considerations, also thought about themes which are very important for this country. Such a great hero who has a artistic blood running in his family. I'm very pleased to welcome him into this party, also because we are being led by a Prime Minister who has been very, very close to the issues related to our borders, issues related to our armed forces, issues related to how to keep this country's fame and glory high, and to touch that chord of nationalism in our people. So, looking at the activities of the Prime Minister, who's serving the cause of the people, who keeps India's glory high, I'm sure Sunny Deol has been attracted to the work of the Prime Minister, and today he's taken the call to join BJP. I welcome you. श्री पीयूष गोयल जी शब्दों के माध्यम से सनी देओल जी का स्वागत करेंगे। आज एक प्रकार से कई वर्षों का पारिवारिक संबंध राजनीतिक संबंध बनने जा रहा है। मुझे अभी तक याद है 2008 की वो घटना, जब सनी जी के पिताजी माननीय श्री धर्मेंद्र जी हमारे माननीय सांसद थे और एक क्रूशल पार्लियामेंट में वोट होने जा रहा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अमेरिका में एक ऑपरेशन के बाद रिकूपरेट कर रहे थे, लेकिन पार्टी के आदेश पर अस्पताल से सीधा एरोप्लेन में बैठ के दिल्ली आना, पार्लियामेंट जाना, उस वोट पे पार्टी के आदेश पे अपना मत देना और फिर वापस अमेरिका जाके अस्पताल में भर्ती होना। इस प्रकार की प्रामाणिक दृष्टिकोण से, जिस प्रकार से माननीय धर्मेंद्र जी ने देश की सेवा की, देश में राजनीतिक जीवन में प्रवेश करके अपनी छाप छोड़ी, वैसे ही आज उनके सुपुत्र माननीय श्री सनी देओल जी ने राजनीतिक जीवन में जो प्रवेश किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे इंसान सेवा भाव से, संवेदना से जनता की
बीच में रह के आगे एक अपनी छाप राजनीतिक जीवन में भी छोड़ेंगे, ये हम सबकी पूरी कॉन्फिडेंस है, हम सबको पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इन्होंने प्रामाणिकता से पूरे देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया, एक जिस प्रकार से इनका किरदार रहा अलग अलग फिल्मों में, माननीय निर्मला जी ने ठीक कहा, वो सिर्फ एक एक्टिंग नहीं हो सकती है जब तक वो दिल से नहीं निकले, वो भावना दिल में ना हो तब तक वो भावना फिल्म में निकालना असंभव है। और मैं समझता हूं इनके दिल का देश प्रेम, इनके दिल में जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग फिल्मों के द्वारा देश प्रेम जगाया, देश के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया,